शनिचरी डायन, डायन और ऊपर से शनिचरी। कहा जाता है कि ये बहुत खतरनाक होती है। पुराने जमाने में लोग अपने धन की सुरक्षा के लिए इनका उपयोग करते थे। ये एक बार जिनके अधीन हो जाती है हमेशा उसकी वफादार होती है। अर्जुन, मोहन, विशेष, कहाँ हो तुम लोग? सब यहाँ पर आओ, देखो क्या हो गया है। सुबह सुबह तांत्रिक की आवाज सुनकर गांव के लोग एक चौराहे पर आकर इकट्ठा हो गए और वहां का नजारा देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। 2 नवयुवकों के शव चौराहे पर उल्टे लटके हुए थे। बाबा, ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि अब हत्याएं नहीं होंगी, मगर आज रात फिर आप क्या कर रहे थे? मेरी शक्तियों पर सवाल मत उठाओ। तुम्हें पता नहीं कि मैं सारी रात इस गांव की सुरक्षा कर रहा था? मगर जब मैंने मना किया था कि घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, तो ये 2 युवक घर से बाहर क्या कर रहे थे? मुझसे सवाल पूछने के पहले 2 बार सोच लिया करो, वरना अंजाम बुरा होगा। न जाने किसकी नजर हमारे गांव की खुशहाली को लग गई है। हर हफ्ते शनिवार को किसी न किसी नवयुवक की बलि चढ़ जाती है। हो ना हो, मुझे तो ये काम इसी ढोंगी का ही लगता है। जब से ये हमारे गांव में आया है, मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। सब मारो, मारो इसे, ये मर जाएगा तो मौत का सिलसिला भी बंद हो जाएगा। विशेष के कहने पर सब गांव वाले उस तांत्रिक को ही मारने लगे। गांव के कुछ लोगों ने आकर बीच में बीच बचाव भी किया। तब मोहन गुस्से में बोला, विशेष, तुम्हारे कहने पर लोग इन बाबा जी को मार रहे हैं। ये क्यों भूल रहे हो कि 15 दिन पहले इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई थी? अब तुम ही ऐसी बातें कर रहे हो। गलत बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यही सच्चाई है। तुम सब मुझ पर शक कर रहे हो। ये भी उस शनिचरी की ही माया है। हर शनिवार वो किसी न किसी नवयुवक का शिकार कर उसके रक्त से अपनी प्यास बुझाती है। ये सब चलता रहेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब आपको ही कुछ करना होगा। मोहन की बात का तांत्रिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से गांव वालों की तरफ देख रहा था। गुस्से में उसके सर पर लगी हुई भस्म पसीने से टपक रही थी। आंखें सुर्ख लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके उलझे हुए केश हवा के साथ लहरा रहे थे। उसने कुछ मंत्र पढ़ते हुए हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथ में पीली सरसों के कुछ दाने आए और उसने उन्हें हवा में उछाल दिया। वो दाने हवा में ही तैर रहे थे। लालच, किसी का लालच उसे दोबारा इस गांव में लेकर आया है। जब तक उस लालची की मौत नहीं होगी, ये मौत का तांडव भी नहीं रुकेगा। कौन है वो लालची? कल सुबह तक मेरे आश्रम में आ जाना, वरना महाकाली सबकी रक्षा करे। कहते हुए तांत्रिक वहां से चले गए। सभी गांव वाले उनकी बात सुन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि किसके कारण उनके गांव पर यह मुसीबत आ गई। अघोरी के जाने के बाद वहां पर पुलिस आई, मगर पुलिस तहकीकात में भी कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उन लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। ना जाने कौन होगा जिसके कारण ये शनिचरी नाम की मुसीबत फिर से हमारे गले पड़ गई। शहर से विशेष के कुछ दोस्त गांव में घूमने के लिए आए थे। वो लोग देर रात तक गांव की गलियों में घूम रहे थे। विशेष बेटा, ये गांव है, शहर नहीं। रात के 11 बजने वाले हैं और तुम लोग रोड पर धमा चौकड़ी मचा रहे हो। क्या वो तो हम भोजन के बाद ना वॉक पर निकले हैं, बस थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। विशेष की बात सुन मोहन अपने घर आ गया, मगर ना जाने उन लोगों के मन में क्या उथल पुथल चल रही थी कि वो लोग घूमते हुए गांव से बाहर निकल गए। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी थी। ये खंडहर तो ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पहले कभी कोई बड़ी हवेली रही होगी। हाँ, और तुम लोगों को पता है कि गांव वाले कहते हैं कि इस हवेली के नीचे धन दबा हुआ है। स्ट्रेंज, किसी ने उसे निकालने की कोशिश नहीं की क्या? कहते हैं कि वो धन हवेली के नीचे तंत्र से शनिचरी डायन की सुरक्षा में सुरक्षित है। कोई भी इस हवेली के आसपास भी नहीं जाता। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कहते हुए विशेष वापस वहां से आने लगा, मगर उसके दोस्त उन बातों को नहीं मानते थे और वो लोग उस खंडहर के अंदर दाखिल हो गए। सुनसान हवेली के भीतर उनके पैर रखते ही हलचल चालू हो गई। तेज हवाएं चलने लगी। धूल के गुब्बार में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक रोशनी की एक किरण नजर आई और सामने उन लोगों की मौत शनिचरी डायन खड़ी थी। कौन हो तुम? यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उस डायन ने अपने लंबे नाखूनी पंजे का ताबड़तोड़ वार कर उसकी छाती को चीर दिया। उसकी चीख से पूरी हवेली गूंज गई।
विशेष और उसका दूसरा दोस्त अपनी जान बचा के उस हवेली से बाहर भागने लगे तो गलती से तांत्रिक द्वारा बांधा गया बंधन टूट गया और वो डायन उस हवेली से आजाद हो गई। अब वो उन दोनों के पीछे पीछे हवेली के बाहर आ गई थी। गांव वाले जो कहते हैं वो सब कुछ सच था। मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। हमें उस हवेली में नहीं जाना चाहिए था। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाते। चल। कहते हुए वो लोग भाग ही रहे थे कि अचानक से वो डायन उनके सामने आ गई और उसने विशेष के दोस्त की गर्दन पकड़ ली और वो चीखता रहा। वो अपने लंबे लंबे दांत उसकी गर्दन में घुसाकर उसका पूरा रक्त चूसने लगी। विशेष उस डायन से डरकर बदहवास सा भाग रहा था। तभी तांत्रिक ने आकर उस डायन को रोक दिया। उस रात तांत्रिक ना होते तो वो चुड़ैल शायद विशेष को भी खा जाती। उस रात की सोच में डूबे हुए मोहन की तंद्रा किसी भी चीख से टूटी। आवाज सामने वाले घर से आ रही थी। मोहन उस घर की ओर देखने लगा। कभी कोई चीख रहा था तो कोई जोर से हंस रहा था। डरते हुए मोहन ने आवाज दी, कौन है वहां? सामने आओ! अरे सामने आओ मैं कहता हूं। मोहन के बार बार पुकारने पर वो शनिचरी डायन सामने आई। उसका भयानक रूप देख मोहन की सच्ची पिट्टी गुम हो गई। कोई तो मेरा शिकार बनेगा, मगर कौन? कहते हुए वो घूरते हुए मोहन की तरफ देखने लगी, जो खिड़की में से देख रहा था। उसने अपना हाथ लंबा कर मोहन को घर से बाहर खींच लिया। बचाओ! बचाओ! मुझे बचाओ! छोड़ दो! अरे मैं तो घर के अंदर था, क्यों मुझे घर से बाहर ले आई? छोड़ दो! छोड़ दो मुझे! मोहन की चीखों का उस डायन पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मोहन के शरीर से प्राण निकल चुके थे। उसका शरीर निस्तेज जमीन पर पड़ा था। पूरे 1 हफ्ते बाद सुबह पूरे गांव में फिर से चीख पुकार मची हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मौत का सिलसिला कैसे रुक गया। कुछ लोग भागते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंचे। अब क्यों यहाँ आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। एक एक करके सब मारे जाओगे। अरे बाबा, ऐसा मत कहिए। हम सब आपकी शरण में हैं। वो विशेष तो नादान था, उसकी गलतियों को माफ कर दीजिए। लोगों ने बार बार तांत्रिक से माफी मांगी तो उसकी मदद करने को तैयार हो गए। उसे खत्म कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मेरे गुरु ने भी उसे उस हवेली के खंडर में कैद किया था। मैं भी उसे कैद ही कर पाऊंगा, क्योंकि हवेली के मालिक ने उसे अपने धन की रक्षा के लिए वहां पर रखा था। इसलिए जब तक वो वहां है, धन भी वहां पर सुरक्षित है। उस धन का असली वारिस जब तक वहां नहीं आ जाता, तब तक शनिचरी भी वहां से कहीं नहीं जाएगी। अब कुछ भी कीजिए, बस इस मौत के आतंक को रोक दीजिए। कल पूर्णमासी है। पूरे गांव में अंधेरा करके सब लोग उस खंडहर के पास इकट्ठा हो जाना। गांव में कोई भी नहीं रुकेगा। उस तांत्रिक के कहे अनुसार सब लोग गांव में अंधेरा करके उस हवेली के बाहर इकट्ठे हो गए। तांत्रिक ने विशेष हवन का आयोजन किया था। गांव वाले उस हवन की अग्नि को देख बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी उनके जीवन में आया ये अंधेरा दूर हो जाए। तांत्रिक लगातार हवन कर रहा था और वहां का मौसम बिगड़ने लगा। वो शनिचरी डायन हवा में उड़ते हुए उन लोगों को डरा रही थी। गांव वाले डरकर भागने की सोच रहे थे, मगर तांत्रिक ने उन लोगों को पहले से ही समझा रखा था कि कुछ भी हो जाए पर अपनी जगह से मत उठना। उन लोगों को क्या डरा रही है? मेरा सामना कर। तेरा सामना? तू भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है, तू मुझे सिर्फ वापस यहाँ पर कैद कर सकता है ताकि कोई इस धन का दुरुपयोग न करे। मैं इस धन के लालचियों को मार कर ही रहूंगी। हर गांव वालों के मन में कभी न कभी उस धन को पाने की लालच आई थी, इसीलिए अब मैं आजाद हूँ। सबको मार कर लालच को ही खत्म कर दूंगी। ऐसा अच्छे की नीयत खराब कर देता है। फिर तो ये भोले भाले गांव वाले हैं। आप कभी तेरी सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। मुझे अपनी सीमा में रहना ही होगा। कहते हुए तांत्रिक ने उस हवन कुंड में मांस मदिरा डालते हुए मुर्गे की बलि दी। मुर्गे का खून उन्होंने हवा में उछाला। जैसे ही मुर्गे का खून उस डायन को लगा, दर्द से चीखने लगी। तांत्रिक ने कच्चे सूत को हवा में उछाला तो वो डायन उस कच्चे सूत में बंध गई। तांत्रिक ने वो सूत उस खंडहर के आसपास लपेट दिया और वो डायन वहीं फिर से कैद हो गई। आज भी गांव वाले उस धन को पाने के लिए सपना तो देखते हैं, मगर उस डायन की याद आते ही डर जाते हैं। कहीं आपको भी तो किसी गड़े हुए धन का लालच नहीं है?
हो सकता है उस धन की सुरक्षा कोई शनिचरी टायर नहीं कर रहे।